तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ फ्री सरफेस एपिथेलियम सेल के ऊपर जो उसका फ्री सरफेस होता है उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ये हमारा वीडियो नंबर 4 है, पार्ट 4 है हमारा एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर का। बाकी जो इसके पीछे वाली जो वीडियोस हैं वो आपको आई बटन में लिंक से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं एपिथेलियम सेल में जो भी मॉडिफिकेशन हो रही है उसके फ्री सरफेस में। तो देखो फ्री सरफेस कहाँ पे है, तो फ्री सरफेस कहाँ पे होता है। देखो एपिथेलियल सेल है तो क्या होगा, एपिथेलियल सेल है तो नीचे होगी हमारी कनेक्टिव टिश्यू, उसके ऊपर होगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर होगी हमारी एपिथेलियल सेल्स। अब जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये एक क्यूब टाइप में है। तो इसमें क्या है, देखो इधर जो चारों तरफ है क्यूब का जो ये चारों तरफ है ये तो आपस में ही कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो फ्री सरफेस है नहीं। और अगर नीचे से देखें तो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बची केवल एक ही सरफेस जो इसकी अपर वाली सरफेस है वो केवल फ्री होती है। तो इस जो भी मॉडिफिकेशन होने हैं वो केवल इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है केवल इसमें होंगे। ठीक है, तो इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो क्या होता है। तो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं 3 टाइप के। पहला होता है हमारा माइक्रोविलाई और दूसरा होता है हमारा सीलिया और तीसरा होता है स्टेरोसीलिया। ठीक, देखो माइक्रोविलाई क्या करता है, माइक्रोविलाई स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, बहुत ही टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी। ठीक है, देखो क्या होता है, ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके ऊपर है हमारी एपिथेलियल सेल और इसमें क्या है, ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कैसी है, बहुत ही स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रो यानी कि छोटी, बहुत ही माइन्यूट, और विलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप में, है ना। माइक्रोविलाई बोल दिया हम लोगों ने इसको। और दूसरी हमारे पास सीलिया। सीलिया कैसे है, सीलिया जैसे कि हेयर टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें, जो भी हमारे हेयर्स होते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर है, बाल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो सीलिया क्या है, बाल टाइप का स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या है कि देखो हेयर में क्या होता है, अगर हेयर हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, नीचे से ऊपर तक जो उसका रेडियस होता है या फिर पूरा जो सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रेडियस का होता है, बिल्कुल सिलेंडर टाइप में होता है, बिल्कुल परफेक्ट गोल में होता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा सीलिया। ठीक है, और एक और मॉडिफिकेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेरोसीलिया। ठीक, अब स्टेरोसीलिया में क्या होता है, ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। कोन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, इसकी जो फ्री सरफेस है वो जब कोन टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इसका जो बेस है वो कि ब्रॉड है, यहाँ का जो रेडियस है वो ज़्यादा होगा और जो नैरो है यानी कि ऊपर का जो रेडियस है वो कम होगा। ठीक है, तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है। ये बेसिक डिफरेंस हमारा सीलिया और स्टेरोसीलिया में डिफरेंस यही है कि स्टेरोसीलिया में जो कोन टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा और सीलिया में हमको हेयर लाइक टाइप में, यानी या फिर पूरा जो सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल टाइप में वो हमको मिलेगा पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रोविलाई, सीलिया और स्टेरोसीलिया। ठीक, अब देखो माइक्रोविलाई क्या है, यहाँ पे माइन्यूट प्रोसेसेस होते हैं यानी कि माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सीलिया कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और सेम डायमीटर होता है, मतलब कि पूरे में जो भी डायमीटर है वो चेंज नहीं हो रहा है, सेम डायरेक्शनल। स्टेरोसीलिया कैसा होता है, कोनिकल शेप का होता है। ठीक, अब देखो मोटाइल। मोटाइल का फंक्शन क्या, मोटाइल मतलब क्या होता है, जो भी हिल डुल पाए, जो भी मूवमेंट कर पाए उसे कहते हैं हम लोग मोटाइल। जो भी मूवमेंट परफॉर्म कर पाए तो वो होती है हमारी मोटाइल। अब देखो माइक्रोविलाई में क्या है, माइक्रोविलाई में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो हमारी स्टेरोसीलिया है ये भी कोन टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें भी जो हमारा मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों कैसे हो गई, नॉन मोटाइल। ठीक है, अब देखो जो सीलिया होती है, सीलिया क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एक पूरा सिलेंड्रिकल। हमारे बाल कैसे, बाल भी हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये होता है मोटाइल, जो कि हिले डुले वो है मोटाइल, है ना। ठीक, अब देखो माइक्रोविलाई में क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब जैसे कि हमारे हेयर्स होते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग जैसे कि कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ जाना। तो इसमें क्या, माइक्रोविलाई क्या, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। इसमें जो सिकुड़ जाते हैं तो इसमें नहीं होता, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये नहीं सिकुड़ेगी, इसकी जो शेप है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, वैसी की वैसी ही शेप रहती है।
और जो हमारा स्टेरोसीलिया है, स्टेरोसीलिया में भी जो भी हमारी शेप है वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग सीलिया की बात करें तो सीलिया में क्या होता है कि ये हो जाती है कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कि सिकुड़ जाना। जैसे कि हमारे जो हेयर्स वाले, जो हमारा हेयर है, जो भी हमारा बाल है, उसके जो भी लक्षण हैं, जो भी उसके हेयर का टाइप में आप लोग ले सकते हैं सीलिया को, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो तो सिकुड़ जाता है ना, तो वो हो गया हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल, ठीक। देखो सीलिया का हम लोग एक और नाम से जो बोलते हैं उसको कीनोसीलिया बुलाते हैं, पर बेसिकली हम लोग ज़्यादातर टाइम में सीलिया वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक। अब देखो माइक्रोविलाई क्या होता है। अब ये जो भी यहाँ पे जो भी इसकी सरफेस पे मॉडिफिकेशंस हो रही है, ये किस लिए हो रही है, क्या ज़रूरत है इसके होने की, तो उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। क्या ज़रूरत है, जैसे कि सिंपल थी तो सिंपल रहने देते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत होगी तभी उसको कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर में उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो वो ज़रूरतें क्या हैं तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखो जब माइक्रोविलाई बनता है, माइक्रोविलाई काम करता है हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने में, ठीक। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। अब देखो जब सिंपल रहता तो ऐसा रहता क्यूबॉइडल टाइप में, तो इसका सरफेस एरिया कम होता, ठीक। अब जब हमारा ये माइक्रोविलाई टाइप में है तो उसमें क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रीशन के लिए। एब्जॉर्प्शन यानी कि जब जैसे कि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है माइक्रोविलाई, ठीक। माइक्रोविलाई हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे क्या है, खाना जा रहा है, फूड जा रहा है डाइजेशन के लिए। तो डाइजेशन क्या है, अब इतनी बड़ी तो इंटेस्टाइन है नहीं कि उसको बहुत ही बड़ा बना दिया जाए। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उसमें जो सिकुड़न टाइप में जो ला दी जाती है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। तो इसमें क्या, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, अब फूड आएगा तो यहाँ पे भी घुसेगा, यहाँ पे भी आएगा, और ओवरऑल जो एब्जॉर्ब किया जाएगा तो वो ज़्यादा अमाउंट में, उससे न्यूट्रिशन जो भी होगा वो ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब किया जाएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। और जो भी उस पर जो भी फूड आ रहा है उस पर जो भी एंजाइम छोड़ने, तो उस क्या होगा, माइक्रोविलाई है वहाँ पे, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो यहाँ से जब सिक्रीशन जाएगा तो जल्दी पहुँच जाएगा ना, जल्दी कवर कर लेगा हमारे फूड में, जल्दी मिल जाएगा। तो उसी तरीके से इसने क्या कर लिया, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है और एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन भी हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक। अब देखो सीलिया में क्या होता है, सीलिया देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगा, मूवमेंट में मदद करेगा, और ये मोटाइल भी है, ये हिलेगा डुलेगा भी। अब देखो सीलिया जहाँ पे आ जाए वहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल आया है उसको लेके जाना है, उसी डायरेक्शन में ले जाएगा, और दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी। इसे हम लोग कहते हैं यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। यूनी का मतलब होता है सिंगल, या फिर बोल दो यूनिफॉर्म, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में जो भी हमारा मूवमेंट हो रहा है वो उसे हम लोग कहते हैं यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक। अब देखो ये कहाँ पे होता है, सीलिया हमको मिलेगा बेसिकली जो हमारी विंड पाइप होती है ना, वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे जैसे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल चले गए। अब ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे ये हमारी विंड पाइप है और यहाँ पे लगे हैं हमारे सीलिया। तो सीलिया क्या करेंगे, जैसे डस्ट पार्टिकल आया नीचे तो ये क्या करते हैं, उसको अपोजिट साइड में बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कैसा है कि ये हमारा यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आ रहा है तो उसको नीचे ले जाने में मदद कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है कि ये एक सिंगल डायरेक्शन में बाहर की तरफ उसको फेंकने में मदद करते हैं। तो ये एक सिंगल डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहाँ पे वर्ड आ जाए सीलिया, वहाँ पे आप समझ जाइए कि एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रिस्पॉन्सिबल है हमारा सीलिया। हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये किस में काम करता है, मदद करता है मूवमेंट में और लोकोमोशन में। देखो लोकोमोशन और मूवमेंट दो अलग अलग वर्ड हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है जब मान लो कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, और फिर वो चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया, ठीक, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस उसने कवर कर ली, तो इसे हम लोग कहेंगे लोकोमोशन। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो गया हमारा लोकोमोशन। अब मान लो कि यहाँ पे खड़ा है आदमी, और यहाँ पे खड़े होके अपना हाथ हिला रहा है, किसी को इशारा कर रहा है, या फिर कुछ भी हाथ हिला रहा है, अपनी गर्दन हिला रहा है, कोई भी मूवमेंट कर रहा है। तो जो एक पर्टिकुलर जगह पर रह के जो भी फंक्शन होगा, जो भी मूवमेंट होगा, उसे हम लोग कहेंगे मूवमेंट, ठीक है। और लोकोमोशन में क्या है, कोई जब डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक। इट मूव पार्टिकल और म्यूकस
देखो म्यूकस भी मूव करेगा, जैसे कि बलगम आता है ना, तो उसमें क्या होता है जब कफिंग हो जाती है तो बलगम आता है, तो वो बाहर फेंकने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो बलगम क्या है, वो केवल म्यूकस है ना, म्यूकस ही तो है, तो उसको बाहर फेंकने में मदद करता है सीलिया, ठीक। इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाहर फेंकने की मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीलिया। अब देखो स्टेरोसीलिया में क्या होता है, स्टेरोसीलिया किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये केवल सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, बाकी इसका जो फंक्शन है वो भी उतनी ज़रूरत नहीं है। अभी इतना आप लोग ध्यान में रखें कि जो स्टेरोसीलिया है वो केवल सरफेस एरिया इंक्रीज करने में मदद कर रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि माइक्रोविलाई का जो एग्जांपल है वो कहाँ पे मिलेगा, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे हमको माइक्रोविलाई, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना है। देखो जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन वर्ड आ जाए वहाँ पे ये कंपलसरी है कि माइक्रोविलाई होगा ही होगा, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल तो यही है कि सरफेस देखो जब एब्जॉर्प्शन करना तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, और सिक्रीशन करना तब भी सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोविलाई आएगा ही आएगा। तो माइक्रोविलाई कहाँ पे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वॉल ऑफ इंटेस्टाइन की वॉल में होगा, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना है। गॉल ब्लैडर में क्या सिक्रीशन भी होना है। और पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी नेफ्रॉन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारा नेफ्रॉन है। तो इस वाले पार्ट में जो होता है पीसीटी होता है, यहाँ पे हमारा मेनली जो भी यहाँ से फिल्ट्रेट आता है वो 70 से 80% हमारा यहीं पे जो रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहाँ पे आएगा हमारा माइक्रोविलाई, ठीक। अब देखो सीलिया कहाँ पे आएगा, जहाँ पे मूवमेंट करानी होगी। इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, जो भी खोखले ऑर्गन्स हैं हमारे पास, उसमें होगी हमारी सीलिया, लाइक ब्रॉन्चियोल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब। देखो ब्रॉन्चियोल जैसा कि हमने बताया कि जो भी डस्ट पार्टिकल आएगा उसको बाहर फेंकेगा हमारे विंड पाइप में, है ना। और जो फ्लोपियन ट्यूब में देखो क्या कर रहा है, ओवा जब सेक्रेट हुआ तो ओवा जब आ रहा है, जो एग है वो आ रहा है, तो उसमें क्या करना, उसको ऐसा तो है नहीं कि ये हमारी फ्लोपियन ट्यूब है, ऐसा ओवा आया और उसको पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन भेज दिया, ऐसा नहीं। तो इसको आगे ट्रांसफ़र करना, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिशा का काम करता है, दिशा दिलाने का, एक डायरेक्शन दिलाने का काम करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाएगा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यूट्रस में और ट्रैकिया में प्रेजेंट होगा। एपेंडाइमल एपिथेलियम अभी जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये ब्रेन में होती है और स्पाइनल कॉर्ड में होती है, ठीक। अब देखो स्टेरोसीलिया कहाँ पे होती है, स्टेरोसीलिया हमको मिलेगी एपिडर्मिस एंड वास डिफरेंस, ये केवल सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही, ठीक। स्टेरोसीलिया में क्या कहाँ पे होगी, एपिडर्मिस और वास डिफरेंस, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो एग्जांपल है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब देखो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, अब जब आप नाम पढ़ेंगे ना एक बार, तो एक बार क्लियर हो जाएगा। माइक्रोविलाई अगर नाम के आगे आ गया तो हमको इतना क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना है और सेक्रीशन हो रहा है। जैसे कि अगर सीलिया किसी भी नाम के लिए आ गया, सीलिएटेड एपिथेलियम, तो वहाँ पे क्या हमको एक हिंट मिल जाएगी कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में एक मूवमेंट करानी है, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था। तो अभी तो यहाँ पे इतना ही। बाकी जो हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो हमारे शॉर्ट्स वीडियोस हैं वो हम लोगों ने डाल दिए हैं केबी लर्निंग्स शॉर्ट्स वाले चैनल पे, जिसमें हम लोगों ने रील के फॉर्म में जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2016 से 2022 तक के सभी चैप्टर के एक हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो उसमें सारे चैप्टर के आप लोगों को शॉर्ट में मिल जाएंगे, रील्स के फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे पीवाई को, जिससे कि आपको आसानी होगी रिवीजन में। बाकी अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसमें आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आपको हमारा अगर ये काम पसंद आ रहा है तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।